यूपी के कैराना से हिंदुओं की पलायन की खबर जी न्यूज पर दिखाए जाने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अखिलेश सरकार, यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कैराना से एक महिला के अपहरण और 2 व्यापारियों की हत्या की शिकायत मामले में एनएचआरसी ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद हालात का जायजा लेने के लिए जून के आखिरी हफ्ते में कैराना जाएंगे। गृह मंत्री जी को मैंने अवगत कराया है। गृह मंत्री जी बड़ी चिंता व्यक्त की उन्होंने, और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप स्वयं आइए ताकि लोगों में एक आत्मविश्वास पैदा हो सके कि देश के गृह मंत्री भी यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने कहा कि जून के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम रखें। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक समिति का गठन किया है। ये समिति 15 जून को कैराना और उसके आसपास के गाँव में हिंदुओं के पलायन की जाँच करेगी, लेकिन यूपी सरकार को अब तक कैराना से हिंदुओं के पलायन की जानकारी ही नहीं है। ये बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी ने कही। अब ये सच तो देखिए आपने दिखाया, अब आपके दिखाने के बाद ये जो रिपोर्ट हमें पर मिलेगी या हम जांच उसकी करेंगे कि ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस की संवेदनहीनता भी दिखी। कांग्रेस प्रवक्ता इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर हंसते रहे। जी न्यूज ने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में दिखाया है कि कैराना में सांप्रदायिक असंतुलन और तनाव की वजह से अब तक 346 हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं और हिंदुओं की जनसंख्या कैराना में तेजी से घट रही है। बांग्लादेश में आज एक और हिंदू पुजारी की हत्या कर दी गई। वारदात बांग्लादेश के पवना शहर के हिमायतपुर इलाके की है। स्थानीय मंदिर में पुजारी नित्यारंजन पांडे सुबह 6:15 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी मंदिर के पास हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। नित्यारंजन 40 साल से मंदिर में काम कर रहे थे। फिलहाल किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। एक हफ्ते के अंदर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्या का ये चौथा मामला है। 3 दिन पहले बांग्लादेश में हिंदू पुजारी आनंद गोपाल गांगुली को भी मार दिया गया था। जनवरी से अब तक बांग्लादेश में 40 अल्पसंख्यकों की हत्या हो चुकी है। अफगानिस्तान के काबुल में एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ में काम करने वाली भारतीय महिला का कल रात अपहरण कर लिया गया। अगवा की गई जूडिथ डिसूजा नाम की महिला 2015 से काबुल में रह रही है, जबकि उसका परिवार कोलकाता में रहता है। जूडिथ की मां ने सरकार से अपनी बेटी की सकुशल रिहाई कराने की अपील की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी जूडिथ के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मैंने जूडिथ की बहन से बात की है, हम उसे बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारतीय दूतावास ने अफगानिस्तान सरकार के सामने जूडिथ के अपहरण का मुद्दा उठाया है। वहीं सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी एक भारतीय महिला को उसके एम्प्लॉयर ने बंधक बना लिया है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में भारतीय दूतावास को तुरंत एक्शन लेने को कहा है। भारत, जापान और अमेरिका ने आज से दक्षिण चीन सागर के पास मालाबार युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। तीनों देश दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए सैन्य संबंध मजबूत करने की कोशिश में है। इस नौसैनिक युद्धाभ्यास में भारत के युद्धपोत सतपुड़ा, सह्याद्री, शक्ति और किर्च हिस्सा ले रहे हैं। दक्षिण चीन सागर के पास शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास इसलिए अहम है क्योंकि चीन पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में अपना दावा मजबूत करता आ रहा है। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा रियो ओलंपिक में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। रियो ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में जब भारतीय खिलाड़ियों का दल मार्च पास्ट करेगा तो बिंद्रा तिरंगे के साथ दल की अगुवाई करेंगे। अभिनव बिंद्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है और इस मौके को अपने लिए गौरव का पल बताया। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और इस साल बिंद्रा अपने 5वें ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। बिंद्रा 5 अगस्त से शुरू होने वाले रियो ओलंपिक में भारतीय दल के सद्भावना दूत भी हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में बड़ी जीत के बावजूद समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की खबर है। समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों ने बीजेपी के समर्थन में मतदान किया। हालांकि बीजेपी इसके बावजूद 2 में से 1 सीट ही जीत सकी। 13 सीट के लिए हुए विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी को 8 सीट मिली हैं। बीएसपी के खाते में 3 और कांग्रेस का 1 प्रत्याशी जीत दर्ज कर सका। यूपी विधान परिषद चुनाव में पहली बार नोटा का प्रयोग हुआ। देश के 4 राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद की व्यवस्था है। विधान परिषद की कुछ सीटों के लिए विधानसभा के सदस्य ही मतदान करते हैं।